पाठशाला में ज्वाइन होकर आप एक खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोई जॉब बेस्ड या इस तरह से कुछ नहीं है, ये पर्टिकुलर आपका एक बिजनेस है जो विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। बिजनेस के रिलेटेड, अर्निंग के रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो में जो है वो हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिजनेस के बारे में थोड़ा एक बेसिक नॉलेज जो है वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स बेस जो है वो बनाना पड़ेगा। इस स्टूडेंट्स बेस को बनाने के लिए हम 15 डेज फ्री ट्रायल जो है वो हम स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको जो है वो मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा। मार्केटिंग सपोर्ट में आपको पैम्पलेट्स मिलेंगे, आपको अपना वीडियो मिलेगा, पर्सनलाइज सारी चीजें जो है वो आपको मिलेगी और आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट्स को जो है वो इन्फॉर्म करके डायरेक्टली उनको फ्री लेक्चर्स के लिए बुला सकते हैं। इस फ्री लेक्चर से आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स बेस जो है वो तैयार होगा। और उसके बाद हम जिस तरह से आपने देखा कि हम 3 सेगमेंट में काम कर रहे हैं, विद्या, निपुण एंड उपार्जक। विद्या जो है वो 4 मंथ का सेगमेंट रहता है, जहां पे हमने फीस स्ट्रक्चर जो है उसमें भी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रखी है और पर्टिकुलर इस सेगमेंट में आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं। सेकंड निपुण जो है जो आफ्टर 4 मंथ स्टार्ट होगा, तो उसमें किस तरह से है उसके पर्टिकुलर उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लेक्चर जो है वो 3 दिन आपके रहेंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये 3 दिन लेक्चर्स रहेंगे और आपका जो काम है मतलब टास्क और एक्टिविटीज का वो और 3 दिन रहेगा, जो है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो आपका जो काम है वो 3 दिन का रहेगा और बाकी के जो 3 दिन जो लेक्चर्स है वो आपको बस इतना देखना है कि स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह से उसमें लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया या तो किस तरह से उसमें परफॉर्म करेगा, किस तरह से उसको कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ है। तो देन टोटल लेक्चर मतलब ऑल्टरनेट डेज पे लेक्चर है, तो टोटल लेक्चर्स जो है वो एक वीक में 3 होंगे और एक मंथ जो है उसमें 12 लेक्चर टोटल होंगे, जिसकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो 100 रुपीज पर लेक्चर हमने यहाँ पे रखी है। 100 रुपीज पर लेक्चर, इट्स नॉट अ बिग डील। 100 रुपीज जो है वो कहीं पे भी खर्च कर देते हैं, जैसे कोई बच्चों के लिए कोई चॉकलेट ले ली या तो और कुछ कर लिया। 100 रुपीज वो वेरी नॉमिनल चार्ज है। 100 रुपीज पर लेक्चर का जो है वो फीस स्ट्रक्चर रहेगा, जो एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा। आपको मतलब जैसे ही आप पेरेंट्स आए तो स्टार्टिंग स्टेज में आप 500 रुपीज या 1000 रुपीज समथिंग कुछ बैलेंस कर सकते हैं और वैसे ही जैसे जैसे वो लेक्चर्स अटेम्प्ट करेगा उसके हिसाब से बैलेंस जो है वो उसमें से माइनस होता जाएगा। 100 रुपीज पर लेक्चर और स्टूडेंट्स मित्र, मतलब कि आप एक स्टूडेंट मित्र है और आपको 50% इसमें से पर्टिकुलर मिलेगा, मतलब कि आप 50 रुपीज पर डे पर स्टूडेंट्स वो आपके रहेंगे। अभी उसके हिसाब से सपोज करिए कि हमने फ्री मार्केटिंग की, राइट, और फ्री में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 50% कन्वर्जेशन शायद आपका हुआ, जो कि माइट भी हो सकता है 30 स्टूडेंट्स। अभी मैं 30 स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको पर्टिकुलर कैलकुलेशन जो है वो आपको मैं करके देगा। 30 स्टूडेंट्स आपके है, आपका स्टूडेंट्स बेस जो है वो 30 है। आपको पर डे जो है वो 50 रुपीज पर लेक्चर पर डे आपको मिल रहा है और स्टूडेंट्स मिल रहा है। उसके हिसाब से टोटल हमारे मंथ के 12 लेक्चर्स रहेंगे और 30 स्टूडेंट्स है आपके पास और 50 रुपीज मिलेंगे, जिसके हिसाब से टोटल 18,000 रुपीज मंथली आप अर्न कर सकते हैं। ये बात हुई विद्या की। इस सेगमेंट में पर्टिकुलर आप 18,000 रुपीज पर मंथ जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग का जब बिजनेस होता है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें जो स्टार्टिंग स्टेज होता है वो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। मतलब आप ये जो टाइम है, ये जो स्टूडेंट है, ये सारी चीजें जो कर रहे हो वो एक्चुअल में आप एक स्टूडेंट्स बेस बनाने के लिए कर रहे हो, जहां पे 18,000 रुपीज में आपका भी कुछ होने वाला नहीं है और आप यहाँ पे 18,000 रुपीज अर्न करने के लिए नहीं आए। आपको मतलब 51 लाख 2 लाख समथिंग आपको अर्न करना रहेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी। लेकिन ये फर्स्ट 4 मंथ जो है वो आप अपना स्टूडेंट्स बेस तैयार कर रहे हो, अपना बिजनेस का एक बेस तैयार कर रहे हो, जहां से आप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। लाइक वो 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो आप अपने अपने पावर के हिसाब से, अपने काबिलियत के हिसाब से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो विद्या सेगमेंट है उसके बारे में आपने जाना, जहां पे आप अपना स्टूडेंट्स बेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। नाउ द सेकंड इज अ निपुण, मतलब कि जो कुछ भी स्टूडेंट्स जो है वो विद्या सेगमेंट कंप्लीट करेगा, उसके बाद आफ्टर काउंसलिंग एआई रिपोर्ट के साथ साथ वो अपनी खुद की एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिजाइन करेगा, जहां पे ये 50 स्किल्स में से वो 10 स्किल्स ऐसे कुछ डिसाइड करेगा जहां पे वो मास्टरी करने के लिए आगे जाने वाला है।
इस सेगमेंट में बहुत ही प्रीमियम और क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी कंटेंट जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है, जहाँ पे पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत ही डीप लेवल का नॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो आगे गेन करेंगे, जिससे वजह से वो स्टार्टअप या बिजनेस वो बना सके उतने कैपेबल ये निपुण जो है वो उनको बना देगा। सो सेकंड सेगमेंट में निपुण जो है वहां पे ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहेगी, जस्ट थिंग इज कि 250 रुपीज पर लेक्चर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उसको चार्ज करना रहेगा। अभी 250 रुपीज के हिसाब से आप जो स्टूडेंट्स मित्र है वो 50% के हिसाब से आपका रहेगा 125 रुपीज पर लेक्चर पर स्टूडेंट्स। सो उसके हिसाब से अगर ये 30 स्टूडेंट्स जो आपके पास है विद्या सेगमेंट में, वही 30 स्टूडेंट्स को अगर आप निपुण तक ले जाने में कैपेबल हो जाते हो तो 12 लेक्चर पर मंथ, 30 स्टूडेंट्स है आपके पास, और पर स्टूडेंट्स पर लेक्चर आपको 125 रुपीज जो है वो मिल रहेगा। सो उसके हिसाब से अगर ये 30 स्टूडेंट्स आप अचीव करने में सक्षम है, 30 स्टूडेंट्स आपके निपुण सेगमेंट में है, तो आप 45,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकते हो। अभी ये जो सेगमेंट है यहाँ पे अगर आप 60 पे टच करते हो तो वो अराउंड 1 लाख के अराउंड हो जाएगा, और अगर उससे भी ज्यादा कर रहे हो तो 2 लाख, 3 लाख अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स। सो थिंग इज, आप जितना फर्स्ट सेगमेंट जो आपका फ्री मार्केटिंग है उसमें जितने ज्यादा स्टूडेंट्स लेके आएंगे, उसके बाद विद्या का जो सेगमेंट है उसमें जितने ज्यादा स्टूडेंट्स को आप ट्रेन करेंगे। अभी पैसों के बारे में आप ये 4 मंथ के लिए मत सोचिए, ये फर्स्ट 4 मंथ है उसमें आप फोकस करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बेस जो है वो आपका स्ट्रांग रहे। आप यहाँ पे 18,000 की जगह पे अगर कोई स्टूडेंट्स है जो 15,000 तक आपकी अर्न हो जाती है या 12,000 तक हो जाती है, दैट विल बी ओके, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स अगर समझ जाएगा कि ये जो चीज है वो मेरे लिए बहुत काम की है, तो पैसों का जो दिक्कत है वो कहीं पे भी नहीं आता, कुछ भी करने के लिए पैसों की दिक्कत नहीं आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना स्टूडेंट्स बेस बहुत स्ट्रांग करिए। फर्स्ट जो मार्केटिंग सेगमेंट है उसमें आप सबसे ज्यादा फोकस करिए, जिसकी वजह से आपको विद्या में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे, और उसकी वजह से आपको निपुण जो है उसमें भी आपका स्टूडेंट सेगमेंट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। सो ये बात हुई आपकी अर्निंग की। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख समथिंग कुछ अर्न कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।